तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एपिसोड की शुरुआत वही मेडिसिन हट से होता है जहां पर कि किनले ने उस मालिक के साथ अपना डील कर लिया है। बातचीत के बाद किनले उस मालिक को 10 मीट ग्रेड के पिल को दिया जिन्हें वो हर 3 दिन के बाद लेकर आता था और हर एक पिल के बदले 12 स्पिरिट स्टोन की कीमत चुकाना पड़ता था, लेकिन शर्त ये था कि उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता था। सोंगची इसके लिए सहमत थे और अंजाम के तौर पर किनले के पास फिलहाल के लिए पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। मीट ग्रेड कीवाई गैदरिंग पिल और प्रोटेक्शन पिल के मदद से कीवाई का कल्टीवेशन तेज और तेज होता गया। वो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही लिंगजू रियलम के चौथे लेवल पर पहुंच गया, लेकिन किनले इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि उसका ये छोटा सा कांड उसके लिए अंतहीन परेशानी का कारण बनने वाला है। इसके बाद हमें शांगयान शहर के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले एक फिश टेक्निक जिसका नाम 9 टोंग फिश टेक्निक होता है उसका प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके 9 चैनल को अनलॉक किया जा सकता है जिससे फिजिकल बॉडी को बहुत ही ताकतवर बनाया जा सकता है। किनले बोलता है मैंने 6 मेन चैनल को अनलॉक कर लिया है, लेकिन मैं इस फिश टेक्निक के पूरे सेट को कंप्लीट नहीं कर सकता। फ्यूचर में मेरे कल्टीवेशन में हमेशा कुछ छोटी मोटी खामियां रहेगी। किनले उस बॉक्सिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद सोच ही रहा था कि आगे उसको क्या करना है, और तभी वो देखता है कि एक लड़की कुछ बोल रही थी। वो लड़की बोलती है वो एक आग वाले मेंढक बहुत ही ज्यादा चालाक है और हम यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, क्या हम उस मेंढक को ढूंढ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के साथ 2 लड़के भी होता है जिसमें से एक लड़का बोलता है अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से उन्हें पकड़ सकते हैं। और तभी उनका नजर वहाँ पर किनले के ऊपर पड़ता है और वो उनको बोलता है ब्रदर थोड़ा इंतजार करना। किनले बोलता है क्या मैं तुम लोगों का कोई मदद कर सकता हूँ। वो लड़का बोलता है दरअसल हम यहाँ पर एक आग वाले मेंढक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है। अगर तुम हमारे मदद करते हो तो फिर हम तुम्हें 5 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दे सकते हैं। किनले वहाँ से जाते हुए बोलता है माफ करना, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उन दोनों में जो दूसरा लड़का होता है वो पहले वाले लड़के को बोलता है ब्रदर जियान इसे भूल जाओ, उसके उम्र को देखो, वो शायद हमारे जितना पुराना नहीं है और उसके कल्टीवेशन लेवल भी उतना ज्यादा हाई नहीं है। वो हमें परेशान भी कर सकता है तो हम खामोखा परेशानी में क्यों पड़े। लेकिन वो पहले वाला बंदा अब भी किनले को रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है ब्रदर 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, ये कीमत बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें बस हम लोगों की थोड़ा सा ही मदद करना है। लेकिन किनले उसके बातों को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है और पीछे से वो लड़की बोलती है ब्रदर जियांग इसके बारे में भूल जाओ, सबके अपना अपना एम्बिशंस होता है। जियांग बोलता है ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा शर्म की बात है। उसके बातें सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर वो तीनों ही हैरान होकर उस तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ किनले भी वहीं पर रुक जाता है। हमें वहाँ पर 3 और नए बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से एक के हाथ में एक तलवार और एक कागज का टुकड़ा भी था। वो उस कागज के टुकड़े को देखता है और फिर किनले के चेहरे को भी देखता है। फिर वो बोलता है हाँ ये वही है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह, ये वही है जिसने सीक्रेट बुक को बेचा था। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है सीक्रेट बुक, और फिर किनले को बोलता है बच्चे हमारे लिए तुम्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर किनले के ऊपर अटैक कर देता है। किनले उनके अटैकों से किसी तरह डॉस करते हुए बोलता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है धत्तरी की ये तो एक बहुत ही बड़ी गलती थी, मुझे 5 एलिमेंट ऑफ पावर वाले बुक को कभी नहीं बेचना चाहिए था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक किनले के सामने जियान आ जाता है और उन तीनों को ही एक साथ रोक देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका करके 2 बंदे को बेहोश कर देता है और उस आखिरी बंदे को बोलता है क्या तुम लोगों के पास शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है जो 3 लोग मिलकर एक के ऊपर हमला कर रहे हो। इसके अलावा उसने तो ये भी कहा कि वो ये नहीं जानता है कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। सामने वाला बंदा उसको बोलता है तो उसके पास मदद करने के लिए भी कोई है, ऐसा लगता है कि सेकंड ब्रदर का मौत ऐसे ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बंदा उसी बंदे के भाई है जिसको कि किनले ने मारकर उसके स्टोरेज बैग को ले लिया था। वो बंदा अपने पास से कुछ तिलिस्मान बाहर निकालते हुए बोलता है मैं आज यहाँ पर तुम सभी से निपटने जा रहा हूँ। जियान किनले को बोलता है लिटिल ब्रदर तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जियान के साथ वाला वो लड़का बोलता है जियान क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अभी के अभी वापस आ जाओ। जियान उस लड़के
लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, यू जी हांग बिल्कुल चुप रहो, कमजोरों को कोई बुली करे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं कमजोर और गरीबों की मदद नहीं कर सकता तो फिर मेरी इतने सारे स्किल सीखने का क्या मतलब है। वो बंदा अपने 3 तिलिस्मान से अटैक करते हुए बोलता है, कौन परवाह करता है कि आखिरकार तुम क्या करते हो, बस मेरे लिए यहाँ पर मर जाओ। जियान के ऊपर अटैक करते हुए देखकर वो लड़की भी अपने शॉट को बाहर निकलकर बोलती है, ब्रदर जियान मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पीछे से यू जी हांग उसको रोकते हुए बोलता है, रूम में रुक जाओ, और अपने मन में बोलता है, क्या बेवकूफ है, अगर तुम यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करोगे तो फिर देर सवेर तुम्हें उस बेवकूफ जियान के द्वारा मार दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं कोई मुसीबत में पड़ूं, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का अटैक जियान के तरफ बहुत ही तेजी से आने लगता है और फिर जियान के सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर रुओ में रोते हुए बोलती है, ब्रदर जियान। दूसरी तरफ वो बंदा हंसते हुए बोलता है, क्या वो राख बन चुका है, लेकिन उसका खुशी ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि वो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वक्त रहते किले पहुँच चुका था। वो तुरंत ही अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके उस बंदे के ऊपर 9 टोंग फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है, जिसे लगने के बाद वो बंदा खिसकता हुआ पीछे की ओर चला जाता है और वो अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी किले अपने हाथ में एक तलवार को लाते हुए उसके ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है, यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और उस तलवार को देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, स्पिरिट वेपन, तुम तो एक लिंगजूरियलम के कल्टिवेटर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक स्पिरिट वेपन है। किले उसके ऊपर उस तलवार से अटैक करते हुए बोलता है, इसके बारे में जानने के लिए अब बहुत ही देर हो चुका है। और फिर किले के अटैक के साथ वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और उस बंदे के पास से एक टोकन बाहर आकर गिरता है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे का खेल वहीं पर खत्म हो चुका है। किले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, स्पिरिट वेपन, द स्लिप क्लाउड शॉट, इसके बिना ये एक अलग तरह का अंत हो सकता था। इसके बाद हमें यहाँ पर स्पिरिट वेपन के बारे में बताया जाता है। स्पिरिट वेपन कल्टिवेटरों के लिए सबसे जरूरी इक्विपमेंट होता है और इसको 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, लोअर ग्रेड, मिडिल ग्रेड, अपर ग्रेड और एक्सट्रीम ग्रेड। स्पिरिट वेपन का ग्रेड जितना हाई होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और कल्टिवेशन के दुनिया में सबसे कॉमन होता है फ्लाइंग शॉट, एक स्पिरिट वेपन जिसको उड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किनले बोलता है, मैंने सोचा था कि मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब का इस्तेमाल सिर्फ पिल को प्यूरिफाई करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक टूटी हुई स्पिरिट वेपन को ठीक करने में इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हाई होगा। इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, लिटिल ब्रदर, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। रुओ में भी किनले के पावर को देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन किनले बोलता है, ब्रदर जियान आप गलत हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मेरी मदद की और इसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। और किनले के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।